डरावनी है रफ्तार, मच रहा हाहाकार। ठीक नहीं ये मस्ती, जान इतनी भी नहीं सस्ती। महामारी को क्यों देते बुलावा, नियमों के साथ कब तक छलावा। जान जरूरी या जश्न, भाई सवाल तो वाजिब है कि जान या फिर जश्न, दोनों में एक चुनना होगा तो जान को चुनेंगे, लेकिन जश्न भी मनाएंगे। अगर जश्न मनाएंगे तो फिर जान सुरक्षित नहीं है। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं बहस बिहार की। बिहार में कोरोना की जो स्थिति है विस्फोटक है, आंकड़े डराते हैं। हर दिन औसत 12,000 मामले सामने आ रहे हैं और इसी समय मुंडन हो रहा है, उपनयन संस्कार में लोगों की भीड़ जुट रही है, शादियों का मुहूर्त चल रहा है। डॉक्टर और विशेषज्ञ बार बार आगाह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि नियमों का पालन कीजिए, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, लेकिन आप सुधर नहीं रहे और आप समझ नहीं पा रहे हैं, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या हो सकता है आपके साथ। लेकिन लोग अब भी लापरवाही बरत रहे हैं। कोरोना संकट के बीच समारोह हो रहे हैं और भीड़ जुटाई जा रही है। शान और शौकत का खुलेआम प्रदर्शन चल रहा है। जो तस्वीरें इस वक्त हमने आपको दिखाई, छोटी सी फिल्म, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कोरोना तो कभी आया ही नहीं, लेकिन कोरोना है। हो सकता है आपके आसपास बैठा हो, इस ताक में बैठा हो और अभी तक तो आप संक्रमित भी हो गए होंगे, जो लोग इस पूरे मजमे के हिस्सा होंगे। लापरवाही बरतने का समय नहीं है, कोरोना से लड़ने का समय है। लड़ेंगे कैसे, पहले ही हम बता चुके हैं कि आप घर में रहें, खुद को लॉक करें। और आज बिहार की बहस हम इसी बात पर कर रहे हैं कि जान जरूरी है या जश्न। चर्चा होगी, उससे पहले एक रिपोर्ट। बड़ी उमंग है, मन में उठ रही तरंग है, नई जिंदगी की शुरुआत की जो बात है, और इसी वजह से भागलपुर में जश्न में डूबी निकली ये बारात है। दुल्हन के घर जाना है और पूरा गाना बजाना है। जोश में ये बाराती होश खो चुके हैं, मदहोश हैं, इस कदर की बेहोश हो चुके हैं। जान की इन्हें नहीं है परवाह, परिवार, समाज, राज्य और देश के लिए भी ये हैं बेपरवाह। कोरोना संक्रमण के विस्फोट हालात के बावजूद भागलपुर की ये तस्वीर डरावनी है। सिर्फ भागलपुर ही क्यों, बेतिया की तस्वीर देखिए, यहां भी बाराती पहुंचे हैं और उनके स्वागत में नाच हो रहा है। नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं और कोरोना को न्योता दिया जा रहा है। यह हाल तब है जब जिले में 3,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं और 57 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। छपरा के शादी समारोह में भी रात भर डांस होता रहा। लोग थिरकते रहे, डांसर्स ठुमके लगाते रहीं और नियमों का मजाक उड़ाया जाता रहा। औरंगाबाद में भी नाइट कर्फ्यू को ठेंगा दिखाया गया। यहां भी शादी थी, लेकिन न्योते के साथ पहुंची बर्बादी थी। नालंदा में पूजा कार्यक्रम के बाद एक और कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां तोड़ दिए गए नियम, कोरोना को न्योता खुलेआम दिया गया। दिन ब दिन बढ़ते आंकड़े अब इस कदर डराने लगे कि सरकार तक बेचैन है, लेकिन फिर भी मनाया जा रहा है जानलेवा जश्न।
बिहार में लगन का वक्त चल रहा है, शादियां हो रही हैं, मंगल कार्य हो रहे हैं, संक्रमण ना फैले इसके लिए नियम तक जारी किए गए हैं, अपील की जा रही है, सख्ती बरती जा रही है। बावजूद इसके ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। खुशियों पर पाबंदी के लिए सरकार को रजामंद मत करो, जानलेवा ये जश्न बंद करो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगर आप सभी चाह रहे हैं कि लॉकडाउन हो जाए तो इतनी आसानी से भी लॉकडाउन नहीं होगा। आप नाचते रहेंगे और लॉकडाउन हो जाएगा। सरकार को बहुत कुछ सोचना होता है, इसलिए ये मत कहिए कि नीतीश कुमार जी के कान तक आपकी बात पहुंचे और आपने लॉकडाउन कर दिया। ऐसा नहीं, नीतीश कुमार जी अगर बैठक कर रहे हैं तो बहुत कुछ सोच रहे हैं। आपकी रोजी रोटी के बारे में सोच रहे हैं, आपका घर कैसे चलेगा इसके बारे में सरकार सोच रही है। इंतजाम करिए, ठीक है, हालात थोड़े विपरीत जरूर हो गए हैं, लेकिन उस पर काबू पाने के लिए यह भी तो कहा जा रहा है कि आप घर में रहें, लेकिन आप कहां हैं? आप हैं बाहर। और आप जब जब बाहर निकले तब तक संक्रमण को फैलाया आपने। और जितने जिलों से तस्वीरें हमने दिखाई, सवाल तो यही उठता है कि इतने बड़े बड़े भोंपू लगाए गए होंगे, डीजे बजाए जा रहे थे, लेकिन क्या स्थानीय थाने को इसकी खबर नहीं लगी होगी? इतनी बड़ी भीड़, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग एक साथ चले होंगे, हो हंगामा, दूसरे गांव तक ये आवाज गई होगी कि भाई चलना है नाच देखने के लिए। मन में भय तो होगा, लेकिन मस्ती के आगे शायद नहीं सूझ रहा होगा। लेकिन जब आपको कोरोना ग्रस लेगा, जब आप संक्रमित हो जाएंगे, उसके बाद यही नाच आपको याद आएगा और डॉक्टर को बराबर कहेंगे, उससे लपड़ थप्पड़ मारेंगे, यही करेंगे कि भाई आपने हमारे मरीज की जान ले ली। कभी आपने पूछा अपने मरीज से कि वो नाच देखने कहां गया था? आज इसी पर चर्चा होगी। हमारे साथ डॉक्टर संगम झा, एसोसिएट प्रोफेसर पटना एम्स से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मृत्युंजय सिंह जी, अध्यक्ष बिहार पुलिस एसोसिएशन के, आपका बहुत स्वागत है। नृपेंद्र कुमार हैं, समाजशास्त्री, बहुत बहुत स्वागत है। अरुणिमा जी हैं जो कि समाज सेवी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले देखिए, हमारे जो तमाम जो 4 मेहमान जुटे हैं, उन बाधाओं को पार कर हमारे स्टूडियो में पहुंचते हैं। आप सोचिए कि इनके घरों की दूरी 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर से कम नहीं है। बावजूद इसके आपको एक अच्छी सलाह देने के लिए पहुंचते हैं, कुछ बताने के लिए, कुछ एक्शन लेने के लिए, सरकार को आगाह करने के लिए। तो इनकी तो मजबूरी है, हमारी मजबूरी है कि अभी हम आपके सामने मास्क नहीं पहन सकते, लेकिन आप मास्क पहन सकते हैं, घर के दायरे में रह सकते हैं। मृत्युंजय सिंह जी अध्यक्ष हैं बिहार पुलिस एसोसिएशन के। मृत्युंजय सिंह जी, पुलिस पर हम सबसे पहले सवाल करना चाहते हैं। इतने बड़े बड़े आयोजन हर जिलेवार तरीके से हमने आपको दिखाई, देखिए अभी छोटा एक विंडो चल रहा है, उसमें नाच ही चल रहा है। हमें यह समझ में नहीं आता कि इससे पहले कई एपिसोड हमने किए हैं, खासकर कोरोना काल में, लोग सुधरते नहीं और पुलिस सुधारती नहीं। यह कहना सही रहेगा, या फिर पुलिस फिर यह कहेगी कि हम तो अनभिज्ञ थे, अभी बात संज्ञान में आई है, अब हम एक्शन लेंगे और कई नामजद को उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है आज के डेट में कि 1 साल से ऊपर कोरोना पूरे देश, पूरे विश्व को प्रभावित किया है और सारे नागरिक जवाबदेह नागरिक हैं। जो परिवार के लिए उनकी जवाबदेही रहती है, समाज के लिए राज्य और राष्ट्र की जवाबदेही उनकी है। और सारे लोग को क्या गाइडलाइन है, कोरोना से कैसे बचना है, क्या क्या उपाय करना है, कोरोना कैसे फैलता है, सारे लोग उसे अनभिज्ञ नहीं है, सारे जानकार हैं। और बार बार सरकार हर चीज में, टीवी में, मीडिया में, सोशल मीडिया पर हर कोई लिख रहा है कि आप अपने घर में रहें, एक सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, ये हिदायत दे रही है, कर रही है। इसके बाद शादी विवाह की जहां तक बातें मैं बता दूं कि हम लोग भी सामाजिक से जुड़े हुए हैं, पुलिस के पूरे बिहार की नेतागिरी करते हैं। कई लोगों को शादी कार्ड आया, हमने आग्रह किया कि कोशिश किया कि आप शादी के डेट को आगे बढ़ा दें, जश्न और शादी विवाह के लिए अगर वर्तमान समय उचित नहीं, आगे बढ़ाएं। उन्होंने बोला कि अब हम लोग मजबूरी है वगैरह हो गया है, लेकिन मैं बोला कि मैं नहीं आ सकता हूं और मैं किसी कीमत पर नहीं आऊंगा। आज ही मेरे एक संबंधी की फोन आया था कि आज पटना में 30 तारीख है, बोले कि मैं नहीं शामिल होऊंगा। तो लोग की एक समझ होनी चाहिए और थाने पर सारी जवाबदेही, पुलिस की जवाबदेही आप थोप देते हैं। ये मैं कहता हूं कि सारी जवाबदेही मृत्युंजय जी, पुलिस ने शराबबंदी को, बिहार में शराबबंदी दिखाया लोगों को, और आपके हाथ में जो कानून का डंडा है, जब वो चलता है तो अच्छी अच्छी बोतलें जो हैं वो रिस जाती हैं, उसमें छेद हो जाता है, शराब जमीन में मिल जाती है और मंसूबे भी। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जहां पर ये आयोजन हो रहे थे, वहां से जो संबंधित थाने हैं, क्या उन थानों की इसकी सूचना नहीं होगी या नहीं होती? इतना बड़ा आयोजन है। देखिए
कल ही परसों निकला है, गाइडलाइन था कि एक शादी में 200 लोग शामिल होंगे। आप कोशिश करें कि 200 क्यों, उससे कम 100 में क्यों नहीं निपटा सकते हैं। और साथ ही कहते हैं बाजा बजते हैं, आप कहीं जाते हैं तो लोग को पुलिस क्या कहीं की गश्ती पार्टी को दिमाग में रहता है कि लोग इतना ही लोग होंगे, एट ए टाइम सब जाते नहीं हैं। अब पुलिस की जवाबदेही आप कहते हैं उसका कर्तव्य है, लेकिन पुलिस की एक ही कार्य नहीं, अनेकों कार्य हैं। आपका कर्तव्य धर्म क्या है? आप सब कुछ जानकार होते हुए शादी विवाह कर रहे हैं, सारे लोग समाज के पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, और आपका सरकार का गाइडलाइन है 200 का, आप 100 में क्यों नहीं करते हैं? आप 400-500 की कोई क्या आप दिखाना चाहते हैं कि हम 400-500 किए? अगर आज कितने लोग भटक रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, हमारे पास डेली 50 गो 100 गो फोन आता है, हमें हॉस्पिटल में बेड की जगह चाहिए, ये दवा वो दवा, हम लोग परेशान रह रहे हैं, कई पुलिसकर्मी का फोन आ रहा है। तो ये कर्तव्य है सरकार के साथ, सरकार हर गाइडलाइन हर व्यवस्था कर रही है, लेकिन आप फैलाते रहिएगा और दिन पर दिन निकलिएगा और बड़े बड़े माजमा बना के शादी विवाह में लोग का आमंत्रण करके कोरोना को और फैलाइएगा और कहिएगा सरकार पर, कहिएगा सरकार कुछ नहीं करी। सरकार हर चीज काम को बेहतर ढंग से कर रही है, लेकिन आपका भी जवाब है, सरकार के साथ आपका भी कर्तव्य है, आपका भी कार्य है कि सरकार के गाइडलाइन का पालन करे और साथ ही अपना बचाव खुद करे। ठीक है, अपने बचाव को करने के लिए तो आपने बात कह दी, अच्छी बात कही आपने। आज जितनी बात कही उसे हम काट ही नहीं सकते, लेकिन इतनी बात जरूर है कि हम उन थानों पर, उन पुलिसकर्मियों पर, उन जवाबदेह लोगों पर जरूर कहेंगे, उन्हें हिलाकर पूछेंगे कि आखिर भाई ऐसा क्यों, आपके रहते ऐसा कैसे हो गया, इतनी भीड़ कैसे जुट गई। रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन, शादी ब्याह में 200 लोगों के जुटने की बात है। मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि आप अपना दिमाग लगाइए, 50 पर क्यों नहीं हो सकता, 20 पे भी हो सकता है। अगर कोई ना भी आए तो शादी है, बाद में पार्टी हो जाएगी जब कोरोना खत्म हो जाएगा। उसके बावजूद नाच बुलाया जाता है, डीजे बजाया जाता है, और डीजे सुनकर दूसरे गांव के लोग भी चले आते हैं कि चलो वहां शादी कार्यक्रम है। गांव की तो संस्कृति यही है ना कि एक गांव में कोई आयोजन हो रहा है, दूसरे गांव वालों को पता चला तो चलो भाई नाच देखेंगे सवेरे, उधर से एकदम दिनचर्या करते हुए चले आएंगे। तो हमें जरा यह समझाइए कि इस पर एक्शन क्या हो रहा है। ऐसे मामले तो हम दिखा रहे हैं, एक्शन हो रहा है, होना चाहिए, और कब तक होना चाहिए? देखिए, एडीजी विधि व्यवस्था अमित कुमार जी का लेटर परसों निकला था कि थाने क्षेत्र में कहीं भी अगर शादी ब्याह होती है उसकी सूचना आपको थाने पर देना है। तो ये पहला कर्तव्य, सभी लोग पेपर न्यूज वगैरह सब जगह आ चुका है, सभी लोग अपने शादी विवाह अगर कर रहे हैं, आगे नहीं टाले हैं, थाने की सूचना दे। थाना का भी कर्तव्य है कि कभी वहां जब गश्ती निकलती है एक बार निगरानी कर दे, निगरानी करके देख दे, लोगों को समझा दे। और निश्चित तौर पर थाना अगर बातों को अवहेलना कीजिएगा और कानून का उल्लंघन कीजिएगा, सरकार के गाइडलाइन का अवहेलना कीजिएगा, और निश्चित तौर पर वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस कार्रवाई करेगी ही। चलिए, कार्रवाई होनी चाहिए, ये कहना है मृत्युंजय सिंह, अध्यक्ष बिहार पुलिस एसोसिएशन का। अच्छी बात है, लेकिन याद रखिएगा कि मृत्युंजय जी ये भी कह रहे हैं कि अगर आप पुलिस वाले हैं और दूर से ही सही नाच गाना देख रहे थे, अगर संक्रमित हो जाते हैं तो आप इन्हें अगर फोन कीजिएगा, क्योंकि ये तो नेतागिरी करते हैं, अगर इन्हें फोन कीजिएगा नेता होने के नाते कि भाई हमें बेड दिला दीजिए, फिर इनके भी हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि बेड की जो व्यवस्था है मृत्युंजय जी नहीं करा सकते, इसलिए जरा सचेत रहिएगा। हमारे साथ डॉक्टर संगम झा, एसोसिएट प्रोफेसर पटना एम्स में। एम्स की हालत तो काफी अच्छी है डॉक्टर संगम, और हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो अभी तस्वीरें आपने देखी, उन तस्वीरों को देखकर भय तो होता ही है कि भाई वो कहां से घूमते सब्जी लेने ही हमारे बगल में चले आएंगे तो पता चला कि हम भी संक्रमित हो गए। ऐसे में लोगों के बीच में अवेयरनेस की जरूरत है। वो काम हम कर रहे हैं, आप कर रही हैं, पुलिस कर रही है, सभी लोग कर रहे हैं। बावजूद इसके ऐसी जो तस्वीरें हैं वो आनी अभी तक बंद नहीं हुई है। अब यही लोग कह रहे हैं कि सरकार से कि लॉकडाउन लगाइए, यानी कि एक कहावत है कि बैल को कुदार से नाथिए, उसके बाद हम मानेंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर संगम जी, आपको बोलना डॉक्टर संगम जी। डॉक्टर संगम जी, आप हमें सुन पा रही हैं? चलिए हम कोशिश करते हैं, कुछ तकनीकी खामियां आ गई हैं, जरा इस पर बातचीत होती रहेगी। फिलहाल आपको हम कुछ तस्वीरें जो हैं वो भी दिखा रहे हैं, कुछ डेटा भी दिखा रहे हैं, और कोशिश हम ये कर रहे हैं ताकि जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं, कम से कम उन बढ़ते हुए आंकड़ों पर आपके पैर कम चलने चाहिए थे, खींचने होने चाहिए थे, और सबसे बड़ी बात अपनी दहलीज में होने चाहिए थे। ये हो नहीं रहा है। हमारे सारे सहयोगी और हमारे साथ नृपेंद्र कुमार समाजशास्त्री भी जुड़े हुए हैं। नृपेंद्र जी, जो हालात हैं वो बहुत ही भयावह हैं, और ऐसे में सभी को बेड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, आईसीयू की सुविधा चाहिए, हर तरह की मदद चाहिए। लेकिन ये उन लोगों से सवाल है जो समाज में इस तरीके का मैसेज देते हैं, नाच गाने का आयोजन करते हैं और संक्रमण फैलाते हैं।
देखिए, जो अभी परिस्थितियां हैं, जी, इन परिस्थितियों में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, जो मैं देख रहा हूँ, इसका मैं कदापि समर्थन नहीं करता। लेकिन यह जो विषय है, जश्न और जान, ये दो विषय है। एक तरफ मौत खड़ा है और दूसरे तरफ सामाजिक रीति रिवाज है, व्यक्ति की प्रतिबद्धता है। दोनों विषय पर हम बात करना चाहेंगे। दोनों में कर्म छिपा हुआ है। कहीं विज्ञान है तो कहीं ज्ञान है तो कहीं महाविज्ञान है। कहते हैं ना, कर्मेण लभते सर्वम कर्म सारमिदम जगत, धर्मेण लभते सर्वम धर्म सारमिदम जगत। कर्म ही जगत का सार है। मुझे पूछा क्वेश्चन में तो नहीं सुना। जब तक व्यक्ति का निर्माण पूरे राष्ट्र में संभव नहीं होगा, तब तक अनुकूल परिस्थितियों की आकांक्षाएं या कल्पना हम नहीं कर सकते। जी। और अपना जो भारतवर्ष रहा है, यह धर्म और संस्कृति का शंखनाद रहा है। स्वामी विवेकानंद अपने भारतीय धर्म और संस्कृति का शंखनाद पूरे विश्व में उन्होंने किया था। ये शंखनाद कैसा लग रहा है? ये यहाँ कौन सा शंखनाद है? ये शंखनाद नहीं है, ये स्थितियां, हम इन स्थितियों का मैं कदापि समर्थन नहीं करता। मैं कह रहा हूं कि व्यक्ति का निर्माण करने की आवश्यकता है यहाँ। चलिए, व्यक्ति का निर्माण, बहुत बड़ी बात आपने कही है। व्यक्ति का निर्माण करने के लिए अब देखिए, वो एक शोधन क्रिया होती है कि अंदर से खुद को जागृत करना। और अभी जितनी भी तस्वीरें हमने चलाई हैं, वो कोई जागृत तस्वीरें नहीं हैं। वो वैसे लोगों की तस्वीरें हैं जो समाज को मारने पर उतारू हैं। वे लोग हैं असली, जो कह सकते हैं आप, हत्यारे। इन लोगों को कह सकते हैं जो कि इस तरह की संक्रमण को फैला रहे हैं। और जहां तक कानूनी मार्ग का सवाल है, इन पर जरूर होना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर संगम झा। संगम झा, आपसे सवाल हमने किया था। एम्स तो बढ़िया काम कर रहा है और सभी चाहते हैं कि हम एम्स पहुंच जाएं, हमारी जान बच जाएगी। कितने ऐसे लोग होते हैं, एम्स पर भरोसा तो है, लेकिन कितने ऐसे समझदार लोग होते हैं जिनसे आपकी बातचीत होती होगी, कुछ मरीजों से बातचीत होती होगी? क्या लगता है ऐसा कि भूलवश संक्रमित हो गए हैं, जानबूझकर? कुछ ऐसी बातें होती हैं, या फिर जब ये लोग ठीक हो जाते हैं तो कुछ काउंसलिंग वगैरह इनकी करते हैं? जी बिल्कुल, काउंसलिंग करते हैं। देखिए, सिर्फ अस्पताल में बेड अवेलेबल कराना, आईसीयू की बेड अवेलेबल कराना या वैक्सीन देना, ये सॉल्यूशन नहीं है। ये हमें पता है शुरू से कि ये बीमारी संक्रमित हो रही है, फैलती है, एक दूसरे से फैलती है, पास ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से फैलती है, हम किसी के बहुत पास रहते तो फैलती है। कोई संक्रमित व्यक्ति है, हम उसके पास गए, हमने उनके क्लोज कांटेक्ट में आए, तो उससे ये फैलता है। और मुश्किल ये है कि शुरुआत के दिनों में, जो ये बीमारी का शुरुआत का दिन होता है, जब लक्षण कम होते हैं, लोग को ये पता नहीं होता कि मैं इस बीमारी से संक्रमित हूँ, और वो कोई प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, उस समय वो सबसे ज़्यादा दूसरे लोगों को संक्रमित करते हैं। तो इसलिए यूनिवर्सल प्रिकॉशन का कॉन्सेप्ट आया कि हमें सबको मास्क पहनना है, हमें भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाना अवॉइड करना है, हमें हमेशा हैंड सैनिटाइजेशन पे ध्यान देना है, अपना हाथ अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से रब करें या साबुन से धोएं, जैसे भी हमारे पास सुविधा है। बेसिकली इसलिए क्यों, जो इनिशियल स्टेज में जो लक्षण कम हैं, लोग अवेयर नहीं है कि मैं बीमार हूँ, और वो सब जगह घूम रहे हैं, वो जाने अनजाने दूसरों को फैला रहे हैं बीमारी। और ज़्यादातर लोग ऐसे स्टेज में दूसरों को संक्रमित करते हैं। मान लीजिए कि हम कोई एक व्यक्ति संक्रमित है और दूसरे 10 व्यक्ति के कांटेक्ट में आया, उसमें कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसका इम्यूनिटी लो होगा, और वो जब बीमारी संक्रमित करेगा तो वो बहुत ही सीवियर बीमार होगा, ऑल्दो उसे पता नहीं था कि हम किसके कांटेक्ट में आए नहीं आए जी, है ना। तो ऐसे में अगर हम ऐसी आयोजन करते रहें, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाते रहें और प्रिकॉशन ना लें, तो हम अनजाने में ये सैकड़ों को फैला रहे हैं। और ये एक चेन है, जो 1 से 2 को, 2 से 4 को, 4 से 8 को, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। बिल्कुल, मानव शरीर में दानवों वाला काम ये हो रहा है। अरुणिमा जी हमारे साथ है, समाज सेवी है, समाज के बदलते स्वरूप को देखती हैं, भांपती हैं। और हम ये जानना चाहेंगे अरुणिमा जी कि जो समाज में जो मानव निर्माण की बात अभी
नृपेंद्र जी कर रहे थे, उसे किस चेन तौर को पर ये आप ब्रेक देख कर पा रही हैं? मानव निर्माण हो रहा है या फिर दानवों का निर्माण हो रहा है जो इन तस्वीरों में उछल रहे हैं, कूद रहे हैं और मजबे के हिस्सा बने हुए हैं? बिल्कुल ये दानव निर्माण ही हो रहा है और ये बिल्कुल गलत है। मैं ये कहती हूँ कि जान भी जरूरी है और जश्न भी जरूरी है, लेकिन तरीका में बदलाव होना चाहिए। अगर आप जश्न मनाते हैं तो जश्न का तरीका बदलिए। शादी अगर आपको लगता है कि हम डेट एक्सटेंड नहीं कर सकते तो दो पक्ष जो है परिवार का, जो मेन 4-5 लोग इधर के और उधर के दोनों एक जगह होइए और आप वहीं शादी कर लीजिए। और अगर आप सक्षम हैं कि 500 लोगों को खाना खिलाएं तो इसको 5 दिन में डिवाइड कीजिए, 100 लोगों का खाना पैक कराइए और वहां भेजिए। जो महामारी के कारण पीड़ित लोग, जहां खाना के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, वहां भेजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि यही आशीर्वाद आपको आगे जीवन के लिए जो मिलेगा ना, आपका जीवन सुखमय होगा। ये बहुत जरूरी है, आपका सामाजिक दायित्व है। और हम जो आज इस हमारी जो मानव संरचना है, हमारी जो देश की, हम लोग बहुत सोशलाइज्ड हो ही जाते हैं, जाने अनजाने में एक छोटा बर्थडे में भी 2 परिवार मिल ही जाते हैं। इसको हम लोग एकदम सीमित कर लें, अपने परिवार में कर लें। आपके जो 2 बगल वाले परिवार में जहाँ जो लोग पूरे पीड़ित हैं, वहाँ आप खाना बनाएं और पॉलीथीन में जाके डिस्पोजेबल में पैक करें, वहाँ डाल दें, ताकि आपका जश्न भी हो गया और आपकी जान भी बच गई। ये बहुत जरूरी है। इसको पता नहीं क्यों लोग नहीं समझ में रहे हैं। और जो बड़े बड़े लोग, आज मैं बहुत लोगों को मैं जान रही हूँ जहां उन लोगों ने शादी कर ली। आपको पता है जो ड्राइवर लेके आ रहा है, अगर वो संक्रमित होगा या वो आपके थ्रू हो जाएगा, वो कैसे इस बीमारी से लड़ेगा? आपका ये सामाजिक दायित्व नहीं था कि आप उनको ना बुलाएं, आप उनको रहने दें घर पे, ताकि वो अपने परिवार को बचा पाए। पता नहीं कितने लोगों के हत्यारे हो रहे हैं लोग। ये गलत है, इसका चेन टूटना चाहिए। और सामाजिक दायित्व के साथ हम सब अगर 2 लोग को खाना खिला सकते हैं तो हर व्यक्ति 2 लोग को खाना पहुंचाए और अपने आप का बचाव के साथ, तभी ये चेन टूटेगा। हमें लगता है हर व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा, तभी ये महामारी से हम लड़ पाएंगे। चलिए, हर व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन जहां जहां हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, सारे लोग बैठ के मजे ले रहे हैं। और ध्यान से सुनिएगा अरुणिमा जी की बात, जिन्होंने कहा कि अगर आप 500 लोगों को खिलाने के, मजमा लगाने के इतने ही शौकीन हैं तो पैकेट्स बनाइए, उन लोगों को बंटवाइए जो भी घर से नहीं निकल रहे हैं, जिन्हें होम आइसोलेट किया गया है, उन तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है, बाहर से रसद नहीं पहुंच पा रही है, राशन नहीं पहुंच पा रहा है। इसमें जरूरी है कि आप उनकी मदद करें। विभिन्न मार्गों से भी कर सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, दवाएं उपलब्ध करा सकते हैं, या फिर जो मेडिकल बिल उनका बढ़ता जा रहा है उसमें सहयोग कर सकते हैं। बहुत कुछ आयाम है, लेकिन इस तरह जो आप आयोजन कर रहे हैं ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये समाज को बना नहीं रहे, बांध नहीं रहे, बल्कि इसे तोड़ने के लिए आपने कोशिश बहुत जरूर की है। मृत्युंजय सिंह जी, ये नाइट कर्फ्यू में ये सारी तस्वीरें आई हैं, नाइट कर्फ्यू का तो पालन कितना हो रहा है इन जगहों पर जहां जहां से तस्वीरें आई वो हम देख रहे हैं। ये लॉकडाउन का पालन करेंगे क्या? यही लोग मांगते हैं कि बिहार में लॉकडाउन हो जाना चाहिए। देखिए, लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है। समाधान है कि लोग की जागरूकता, और जागरूकता सरकार के जो गाइडलाइन है, नाइट कर्फ्यू है, उसको पालन करना। हो सके नाइट कर्फ्यू के समय में कुछ तब्दीली आने की संभावनाएं हमें दिख रही है। आने वाले 1-2 दिन में आपको दिखाई देगा कि नाइट कर्फ्यू का जो समय है कुछ तब्दील हुआ है, लेकिन ये आम कर्तव्य है, उसको लोग है उसको पालन करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, आप कई सीन देखते होंगे, मसौड़ी में एक परिवार का मुखिया यानी उसका पति डेथ कर जाता है और दाह संस्कार के लिए सारे ग्रामीणों को जो खबर होती है कोई नहीं आता है। बिल्कुल, एक व्यक्ति पुलिस को खबर करता है, पुलिस जाके उनके बच्चों को से जाके किसी तरह पीपी किट पहना के या व्यवस्था करके दाह संस्कार करवाती है। और साथ ही आज ही देखे गाजीपुर यूपी का है, एक महिला अपने मतलब कि बुजुर्ग को साइकिल पर लेके घूम रही। वहां आपका जश्न क्यों नहीं है? वहां पर सपोर्ट क्यों नहीं जाते कि वो अकेला परिवार है, दाह संस्कार में अपनी बचाव करते हुए जाके उस परिवार को तो अंतिम संस्कार करे? वहां नहीं है, लेकिन जश्न के नाम पर आप जुट जाते हैं, नाच देखने के नाम पर जुट जाते हैं। यही मानवता, यही आप ज्ञान है आपके पास है, यही सब कुछ है। आप समाज को क्या देना चाह रहे हैं? ये वर्तमान के साथ भविष्य कहां जाएगा? आने वाले ये भविष्य चौपट करने वाले लोग हैं, खुद को भूत के काल में समा लेंगे और पूरा भविष्य चौपट कर देंगे। सीखने की जरूरत है। हमारे चारों मेहमान, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप समय निकाल कर आते हैं, हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। बहुत मुश्किल घड़ी है और इससे उबरने के लिए जरूरी है कि सेल्फ आइसोलेशन, सेल्फ लॉकडाउन जरूरी है।
और इसका पालन हम सभी को करना होगा। जैसे जैसे ऐसी तस्वीरें आएंगी इस पर चर्चा होती रहेंगी, लेकिन उन विषयों को भी हम उठाएंगे चर्चा के दौरान जिससे आपको सीधा फायदा पहुंचेगा। कौन सी दवाएं लें ना लें, कहां जाएं, क्या करें, अगर होम आइसोलेट हैं, आप कोरोना पीड़ित हैं तो कहां से आपको अच्छी जानकारी और आपको खाना मिल जाएगा। इस सारी जानकारियां न्यूज़ 18 बिहार आपको जरूर देगा। खबरें लगातार जारी हैं।